गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम लोग क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ रहे हैं और वर्गीकरण में हम नेक्स्ट जो है अधिवर्ग पढ़ेंगे। पीसीज हमने पढ़ लिए थे, तो ग्नेथोस्टोमेटा पढ़ना है हमको, सॉरी। तो ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब क्या होता है, इसके पहले हमने एग्नेथा पढ़ा था। एग्नेथा का मतलब ये होता है ऐसे प्राणी जिनमें कि एक तरह से जबड़े अनुपस्थित होते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं ग्नेथोस्टोमेटा जिनमें कि जबड़े पाए जाते हैं। तो अगर इनमें देखा जाए तो जोड़ीदार पैर भी होते हैं, और दूसरा ये कि अलग अलग अधिवर्ग में है जिसको पीसीज और टेट्रापोडा कहते हैं। पीसीज वो होती है जिसमें सारी मछलियाँ आती है, और इसके बाद आने वाले जो जीव हैं वो टेट्रापोड में आते हैं जिनमें कि पैर पाए जाते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं पीसीज। पीसीज का मतलब ये होता है ऐसे जीव जो जल में रहते हैं जिसको हम फिशर्स बोलते हैं। एक्चुअली पीसीज का मतलब क्या होता है, फिशर्स मतलब मछलियाँ। तो ये मछलियाँ जनरली सभी जीव कहाँ रहती हैं, जल में रहती हैं। बिना जल के जीवित नहीं रह सकती है क्योंकि इसी के प्रकार प्रति ये अनुकूलित होती हैं। धारा रेखित शरीर होता है। धारा रेखित का मतलब क्या होता है, मतलब कि आपने देखा होगा जैसे मछलियाँ हैं, ये मछली का शरीर है तो इसमें एक लाइन पाई जाती है जिसको लेटरल लाइन सिस्टम बोलते हैं। इसी के द्वारा इनमें एक तरह से संवेदी अंग के रूप में ये होती है। तैरने के लिए फिन्स होते हैं, मतलब कि पंख पाए जाते हैं, जिसमें कि पेक्टोरल पेल्विक पंख होते हैं। दो मध्य सतह पर होते हैं, मतलब पृष्ठ सतह पर रहते हैं। और शरीर जो होता है या श्वसन के लिए इनमें गिल्स पाए जाते हैं। तो सब आपको पता ही होगा कि जो मछलियाँ होती हैं वो श्वसन गिल्स द्वारा करती हैं। त्वचा स्केली होती है। स्केल का मतलब आपने देखा होगा मछली की स्किन पर इस तरह से स्केल पाई जाती है। और हृदय जो होता है वीनस होता है, शिरीय हृदय होता है और 2 कक्षों में बटा होता है। हमारा हृदय जो है वो 4 कक्षों में बटा हुआ है। इसमें अलग अलग वर्ग आते हैं। पहला जो वर्ग है वो प्लेकोडर्माई है। प्लेकोडर्माई जो होते हैं वो बहुत ही पुरानी मछलियाँ हैं, और देखा जाए तो ये सब विलुप्त हैं, मतलब कि अब ये नहीं मिलती हैं। जबड़े युक्त है, जिनमें जबड़ियाँ पाई जाते थे, जबड़े पाए जाते थे। सिर पर जो होता है बोनी शील्ड होती थी, और जो कि एक तरह से देखा जाए तो धड़ की ढाल से संधि द्वारा जुड़ी होती थी। और इसमें आती है डंकलियास्टियास और ब्रोथियोलैपिस। फिर नेक्स्ट सेकंड जो वर्ग है वो है कॉन्ड्रिक्थिस। कॉन्ड्रिक्थिस का मतलब क्या होता है, कार्टिलेजिनस फिशेस होती हैं, मतलब बोन्स कैसी होती है, इनकी कार्टिलेज की बनी होती है। अधिकांश कैसी होती, समुद्री होती है, समुद्र में ही पाई जाती कार्टिलेजिनस फिशेस, और परभक्षी होती है, मतलब दूसरे जीवों को ये का भक्षण करती हैं। त्वचा कठोर होती है और इस पर स्केल पाई जाती है, और स्केल का नाम है प्लेकॉइड। इसकी बॉडी पर जो प्लेकॉइड तो वो ऐसी घूमी हुई रहती है, थोड़ी कुछ ऐसी होगी गोल और कुछ ऐसी रहती है, तो प्लेकॉइड स्केल पाई जाती है। अंतः कंकाल, शरीर के अंदर जो कंकाल होता है वो उपास्थि का बना होता है, और नोटोकॉर्ड इसमें हमेशा पाई जाती है। श्वसन आपको पता है कि अगर मछली है तो गिल्स द्वारा ही होगा, और गिल्स के पास एक एयर ब्लैडर होता है, फूली हुई बलून जैसी संरचना होती है। बलून मतलब आप समझते ही होंगे। और मुख जो होता है अधर तल पर रहता है, आगे की ओर उपस्थित होता है। हृदय द्विकक्षीय होता है, मछलियों में अधिकांश द्विकक्षीय ही हृदय होगा, अधिकांश तो क्या हमेशा ही यही होगा। और किडनी कैसी होती है, इनकी ओपिस्थोनेफ्रिक या यूरियोटेलिक होती है, मतलब ये जो है उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया निकालते हैं, तो इसलिए इनको यूरियोटेलिक बोलते हैं, या अमीनो एसिड भी निकालते हैं ये कभी कभी, तो अमोनोटेलिक भी होती है फिशेस। और ये ओपिस्थोनेफ्रिक होती है। किडनी के प्रकार हैं ये अलग अलग, जैसे जो ऐसे जीव थे जिनका विकास के समय पूर्ण विकसित जीव नहीं थे, तो उनमें किडनी अलग प्रकार की थी। और ये थे प्राय 2 बाह्य नासाद्वार परंतु अंतर नासाद्वार अनुपस्थित। बाहर से नॉस्ट्रिल होते हैं, छेद होते हैं, पर अंदर कोई छेद नहीं होते हैं। एक लिंगी होती है, अंड प्रजनक, अंडे देती है। ओवा विविपेरस होती है, मतलब अंडे देने के बाद उसका परिवर्धन होता है, जैसे स्कॉलियोडॉन, डॉग फिश, रे फिश, सारी फिशेस जिनको आप देखते हो वो। ट्राइगॉन भी इसमें आती है, ये ट्राइगॉन है जिसको इलेक्ट्रिक रे भी बोलते हैं। ये आपको दिख रही होगी, ओरिजिनली इसको डॉग फिश बोलते हैं। स्कॉलियोडॉन जो सबसे खतरनाक फिश है, शार्क भी बोल सकते हैं आप इसको। तो इसमें आपको एक एक चीज़ें दिखा देती हूँ। जैसे स्नाउट होता है, ये जनरली इनकी संरचना कैसी होती है, नाव जैसी होती है।
ये आईज दिख रही होगी, ये नैरिस है, मतलब कि छीद होते हैं नाक जैसे, पर इसमें कोई काम के नहीं होते हैं। ये माउथ होता है इसका, और यहाँ गिल्स पाए जाते हैं, बाहर से ये गिल स्लिट्स दिख रही होगी। ये हेड वाला पोर्शन है इतना। ये बीच में एक लाइन होती है जिसको लेटरल लाइन बोलते हैं। ऊपर की ओर जो पंख होते हैं शरीर के उसको डॉर्सल पंख बोलते हैं। ये पेक्टोरल है, पैर की तरफ जो होते हैं उसको पेक्टोरल बोलते हैं। और ये पेल्विक जो कि पूंछ से थोड़े पास होते हैं, ये एनल होते हैं, जिनको सेकेंड डॉर्सल फिन होते हैं, जो कि स्कोलियोडॉन में दिखेंगे, बाकी फिशेस में नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। फिर ये कॉर्डल पीठ होती है, मतलब कि दोनों के बीच में छेद होता है, और ये इस तरह से इनमें पंख पाए जाते हैं। फिर आता है ऑस्टिकथिस। ऑस्टिकथिस का मतलब क्या होता है, ये सर्वाधिक अस्थिल फिशेस है, बोनी, मतलब इसमें बोन्स पाई जाती हैं। सभी प्रकार के जल्स में होती है ऑस्टिकथिस फिशेस। और इसमें जो शल्क होते हैं, स्केल जो होती है वो 3 प्रकार के, साइक्लॉइड, टीनॉइड और ग्रेनॉइड, 3 प्रकार के होते हैं। अंतः कंकाल जो होता है वो अस्थियों का ही बना होता है। नोटोकॉर्ड पूर्णतः कशेरुकाओं के अंदर बंद होती है, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर बंद है नोटोकॉर्ड, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। श्वसन के लिए 4 जोड़ी क्लोम होते हैं। क्लोम मतलब कि गिल्स, जो ऊपर से ढके होते हैं। और वायु स्विम ब्लैडर्स भी होते हैं। स्विम ब्लैडर्स का मतलब होता है अंदर जो होते हैं फूले बलून जैसी संरचना होती है, जो कि इनको तैरने में मदद करती है। मुख जो होता है सिर के सबसे आगे होता है, और जबड़ों पर दांत भी पाए जाते हैं। हृदय फिर से द्विकक्षी ही होता है इनमें भी। और किडनी मिजोनेफ्रिक होती है, और यूरियोटैलिक होती है, मतलब कि ये अपने उत्सर्जी पदार्थ के रूप में यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। पृष्ठ तल पर बाह्य नासाद्वार, कुछ में आंतरिक नासाद्वार भी होते हैं। एक लिंगी होते हैं, अंड प्रजनक होते हैं, कुछ जो होते हैं वो अंड जरायुज एवं सजीव प्रजनक भी होते हैं, मतलब कि डायरेक्ट बच्चे भी दे सकते हैं, जैसे